everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So, welcome to another vlog. आज हम करीब 5 बजे तक उठ गए थे एंड अभी भी बाहर अंधेरा था और प्लूटो आगे हमें उठा देता है, हमें नहीं, स्पेशली मुझको उठा देता है। उसको अगर सुसु लगी हो तो उसकी जब भी नींद खुलेगी तो आगे मुझे ऐसे पॉज से ऐसे उठा देता है। तो मैंने अलार्म भी लगाया होता बट अलार्म कभी बजता है कभी नहीं बजता है या फिर मुझे सुनाई नहीं देता होगा। एंड थैंकफुली हम लोग आज जल्दी उठ गए तो and I just quickly freshened up and got ready for gym. मैंने gym join किया है and this is our day 2. Hopefully I will be regular. Just pray because I have put on lots of weight and I really need to lose the weight, lose the excess fat which I have put on. So yeah, good luck for me. दो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन बट जब कभी भी मैं ऐसे जल्दी उठ जाती हूँ ना मॉर्निंग में, तो ये जो मॉर्निंग का व्यू होता है ना काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। और स्काई में अभी भी मून था और हल्की हल्की मतलब लाइट आ रही थी, सनराइज़ हो रहा था अभी भी। तो यहाँ मैं प्लूटो को अपने साथ लेके आई बाहर एंड मुझे कपड़े उतारने थे बिकॉज रात में मैंने लॉन्ड्री के लिए कपड़े डाले थे। ऑल्दो हमें रात में कपड़े सूखने को नहीं डालने चाहिए, इसके पीछे काफ़ी रीज़न है। और मेरे पापा भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके कॉशियस रहते हैं कि रात को कपड़े सूखने को नहीं डालने हैं। अगर वो देख लेते थे तो फटाफट कहते थे हटाने को, उतारने को कपड़े को। सो बट ऐसा हो जाता है बिकॉज़ यहाँ पे ये जो सीज़न चल रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा यहाँ गर्मी है और दिन में बहुत ज़्यादा धूप रहती है। तो अगर कभी कभार ऐसा होता है ना, मैं कपड़े से डाल देती हूँ धुल के एंड नए कपड़े होते हैं ना, तो उसकी जो कलर होते हैं ना फेड होने के चांसेस रहते हैं। तो उस दिन मैंने कपड़े मतलब लॉन्ड्री के लिए डाला था और एक साथ धुल के मैंने ऐसे डाल दिया था, जो कि सूख गए थे। मैं लेके गई। आफ्टर दैट आई गॉट रेडी फॉर जिम। मैंने जो भी एक्टिव वियर था मैंने पहना, अपने शूज़ पहने एंड आई गॉट रेडी। और लेटर ऑन आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दिस सॉन्ग। मेरे माइंड में ये सॉन्ग काफ़ी दिन से था सुनने को और आई यूज़ टू लिसन दिस सॉन्ग ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज। Guys, please ignore this mess behind me. आज मुझे बेडशीट चेंज करना था तो मैंने पहले रेडी होने से पहले बेडशीट हटा दिया था एंड आके मैं जिम से चेंज करूँगी बेडशीट। और यप, दिस इज़ द मॉर्निंग व्यू। चिड़िया ऐसे चहचहा रही थी एंड बहुत ही calming and soothing and warming view था and I was literally enjoying the weather. बहुत प्यारा सा मौसम हुआ था उस दिन एंड यहाँ हम निकल के बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बिकॉज़ रात में भी ऐसी ठंडी हवा चलती बहुत तेज़। जो भी कर्टन्स लगे हैं मेरे हॉल में पूरा ऐसे उड़ रहे थे एंड हम निकल पड़े। आई थिंक कहीं ज़रूर बारिश हुई होगी तभी ऐसा मौसम हुआ था यहाँ पे। ऑल्दो यहाँ पे बारिश तो नहीं हुई थी बट मौसम काफ़ी कामिंग एंड सूदिंग सा हो गया था। इस जगह से मेरी काफ़ी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं। मैं पहले भी यहाँ आती थी इस जिम में जब मेरा वेट बहुत कम था। आई यूज्ड टू बी वेरी स्किनी एंड थिन, तब भी मैं जिम करती थी। आई डोंट नो व्हाई एंड बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी यहाँ से। मैं स्कूल जाती थी पढ़ाने को
तो वही मुझे याद आने लगा था अचानक से। एंड या दिस इज़ अवर जिम। आई होप आई विल बी रेगुलर, यू नो। मैं तो रेगुलर जाती हूँ, बट मेरे हस्बैंड काफ़ी लेट हो जाते, कभी कभी वो नहीं जाते तो मैं भी नहीं जा पाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। सो या दिस इज़ अ लिटिल टूर ऑफ माई जिम। यहाँ मैं बैठ गई नहा धो कर, कुछ अपना ब्रेकफास्ट वगैरह लेकर, और मेरे हस्बैंड एक सीरीज़ है नेटफ्लिक्स सीरीज़ देख रहे थे, कुछ जापानीज सीरीज़ थी। और मैं यहाँ पे बैठ के अपने नेल्स, मेरे एक्चुअली नेल्स काफ़ी ग्रो हो रखे थे, बट होता है ना कभी कभी मेरी जो इंडेक्स फिंगर या फिर थंब वाली और ये जो मिडिल वाली, तो इसकी जो नेल्स है मेरे दोनों हाथों के ऐसे टूट गए थे, बट मेरी रिंग फिंगर और जो छोटी वाली फिंगर होती है उसके नेल्स अभी बहुत बड़े हो रखे थे। एंड मैंने दोनों हैंड्स में अलग अलग कलर की नेल पॉलिशेस के शेड्स लगा रखे थे, जो कि बहुत फ़नी लग रहा था, बट आई डोंट माइंड इट। बट ऐसा मुझे लग रहा था कि कोई और देखेगा तो कितना फ़नी लगेगा उसको। बट हुआ ये था, रिसेंटली मैं अपने घर गई थी, और वहाँ पे जैसे होता है ना कि हम बहनें ऐसे बैठे रहते हैं और ऐसे वो लोग अपने नेल पॉलिशेस के जो कलेक्शन है वो दिखाते हैं, तो मैंने वो उठा के लगा लिया था। तभी ये मेरे, जैसे मैंने नेल पॉलिश रिमूव नहीं किया था, मैंने उसको ऊपर ही कोट कर लिया था ब्लू वाला। आई डिसाइडेड टू रिमूव इट, एंड आई डिसाइडेड टू डू समथिंग रियली क्यूट, और आई वाज प्लानिंग टू डू फ्रेंच टिप, जो कि कम्प्लीटली फेल हो गया। एंड एक्चुअली मैं उस टाइम थोड़ा मूड में ही नहीं थी, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है, आई एम लिटरली अ नाइट आउल। मुझे रात, तुम्हें ना अगर आप बोलोगे कि रात के 2 बजे तक या फिर 4-6 बजे तक बोलोगे, मैं जगी रहूँगी, सुबह हो जाएगी, एंड आई विल कीप वर्किंग जब तक मतलब 10-11 ना बज जाए, बट उसके बाद से मेरी एनर्जी डाउन होने लगती है। तो आई एम वर्किंग ऑन दिस कि मैं एक मॉर्निंग पर्सन बनूँ, तब भी कुछ हो पाएगा। लिटरली लाइक ऐसे नहीं काम चलने वाला है। तो नेल पेंट लगाने के बाद जैसे तैसे मैंने एक हाथ में छोड़ दिया, एक हाथ में लगाया, एंड आफ्टर डैट वो जो मैंने क्ले घोस्ट बनाया था ना, एक क्यूट सा क्ले घोस्ट, मैं उसको पेंट करने लगी। तो यहाँ पे प्लूटो मुझे लिटरली इतना परेशान कर रहा था। फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं ऐसे कैमरा लेके बैठी, तो मैं बैठी बीच में कैमरा था, एंड स्ट्रेट बिल्कुल प्लूटो बैठ के मेरे, ऐसा लगा था मैं प्लूटो का इंटरव्यू ले रही हूँ। मुझे बहुत हंसी आ रही थी उस समय, बट नहीं, ही इज़ रियली क्यूट गाइज। एंड यहाँ पे मैं जो घोस्ट बनाया था, मैं उसको वाइट एक्रेलिक पेंट से मैं उसको पेंट किया, और फिर उसके नीचे जैसे कि मैं अगर धूप बत्ती लगाती ना, तो उसके नीचे ऐसे वो कलर उसका ख़राब हो जाता, तो जैसे अगर मैं कहीं भी रखती ना तो वो जलने का चांस रहता। तो मैं उसका क्ले से ही मैं उसके लिए एक क्या कहेंगे बेस बना रही थी, तो प्लेट जैसा ऐसा कुछ बना रही थी मैं, एंड वो काफ़ी अच्छा निकल के आया। मैंने एक्रेलिक गोल्डन पेंट भी लिया था, उससे मैंने कलर किया था, काफ़ी लग ही नहीं आता कि वो घर पे बना हुआ है। और यू नो गाइज, जो इसका आउटकम था काफ़ी अच्छा निकल के आया, और आप बाद में देखोगे बहुत सुंदर लग रहा था। इसको रोल करने के लिए आपको एक रोलिंग पिन की ज़रूरत पड़ेगी, बट आई हैड दिस टाकम पाउडर का डब्बा पैकेजिंग, जो मैंने उसको ही यूज़ कर लिया और उसी से फ्लैटन कर लिया जो भी वो क्ले था। एंड ये जुगाड़ू काम होते ही रहते हैं इंडिया में, हम लोग ऐसे जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। तो हाँ, और उसके बाद मुझे ऐसे सर्कल कट करना था, तो मैंने वही पाउडर के ढक्कन से ही मैंने इसको ऐसे गोल करके निकाल लिया, जो कि हल्का हल्का साइड में से डिज़ाइन भी हो गई थी, बिकॉज़ वो नॉर्मल ऐसे सर्कल नहीं था, उसमें ऐसे चिकचैक ऐसे पैटर्न दिया हुआ था। तो या एंड उसके किनारे जो आउटर, जैसे हम लोग गुजिया बनाते हैं ना, ऐसे मैदा बच जाता है, ऐसे उसके किनारे वो बच गया था। एंड आई एम टू कंजूस, मैं मतलब उसको फेंकना नहीं चाह रही थी उस क्ले को। मैं सोची थी इसको फेंके क्या, इसका कुछ बना ही देते हैं। तो मैंने वो घोस्ट के लिए एक हैलोवीन काइंड ऑफ कैप बना लिया। ये हैलोवीन घोस्ट लग रहा था, बेसिकली हैलोवीन थीम हो गया था। तो मैंने उसका कैप बना लिया, एंड लेटर ऑन आई पेंट इन दैट विद द हेल्प ऑफ ब्लैक एक्रेलिक पेंट एंड गोल्डन। सो या काफ़ी अच्छा लगा था गोल्डन यूज़ करने से, गोल्डन पेंट यूज़ करने से ये मतलब बहुत अच्छा लग रहा था।
शाम को हम सिस्टर्स हम निकल पड़े तारामंडल की तरफ। हमारे गोरखपुर में ना तारामंडल है और बहुत, तारामंडल कह रही हूँ मैं, नौका विहार है, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने लायक। बेसिकली हमें कहीं घूमना होता है तो हम वहाँ चले जाते हैं। एंड ये रहा हमारा गोरखनाथ टेम्पल, जय हो गोरखनाथ बाबा की। एंड हम चले गए, हमने ई रिक्शा बुक किया था। हम लोग का कोई प्लान नहीं था, मैं घर पहुंची थी, मेरा कोई प्लान नहीं था, उन लोगों का भी कोई प्लान नहीं था। और हम लोग ऐसे ही घर पे बैठे हुए थे। बस शाम को हुआ कि हम लोग कहीं बाहर नहीं जाते, जब भी आते घर पे ही रहते, फिर मैं घर चली जाती हूँ। तो फिर हुआ कि नहीं चलो आज कहीं घूमने चलेंगे, तो हम नौका विहार निकल गए। वी हैड मोमोज़ बहुत टेस्टी थे। एंड वी हैड गोलाज ऑल्सो। बर्फ़ की गोला खाए हुए मुझे काफ़ी महीने हो गए थे, महीने छोड़े यार, मुझे साल हो गए थे। लाइक मैं जब छोटी थी, मैं स्कूल डेज़ में मैंने बर्फ़ के गोले खाए थे। और फिर मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई, मैं ऐसे न्यूज़ मतलब होते हैं, मतलब मेरे दिमाग में एक डर सा बैठ गया ऐसे लेके कि बर्फ़ के गोले जो होते हैं ना, कैसे बनते हैं, तो वैसे बनते हैं। तो मैंने खाना ही छोड़ दिया, बिल्कुल अवॉइड कर दिया। और एक फ़ेज़ तो मेरी लाइफ का ऐसा आया था स्कूल डेज़ में ही, मतलब जब मैं सीनियर क्लासेस में थी, 11th-12th मान लो, तो 9th-10th मान लो, तो मैं ना बाहर की जो चीज़ें होती हैं, लाइक पैक्ड जो रहती थी, मैं वो खाती थी। बट जो ऐसे चीज़ें होती ना, जो स्ट्रीट फूड्स होते थे, मैं कम्प्लीटली अवॉइड करती थी। फिर मैं समोसा तक नहीं खाती थी। और था उस समय मुझे कुछ ऐसा, मैं नहीं खा पाती थी। तो तब से ही मैंने गोला नहीं खाया हुआ था। और आज मेरा बहुत मन हुआ, बट गाइस दिस वाज रियली टेस्टी, इतना यम था ये गोला। काला खट्टा मैंने ऑर्डर किया था। एंड या बहुत ज़्यादा रश था, उतना भी रश नहीं था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है, उस हिसाब से तो उतना भी रश नहीं था। और मैं अंदर नहीं गए, मतलब हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग बाहर से आ गए क्योंकि हम लोग को ज़्यादा याद इतना लेट हो गया। तो हम लोग बाहर ही थे। फिर हम लोगों ने खाया पिया और थोड़ा बहुत एंजॉय किया, फिर बैक टू होम। और मून इस समय इतना अच्छा लग रहे थे ना, लाइक कोई पूर्णिमा था, बुद्ध पूर्णिमा था, कुछ था उस दिन। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था शाम के टाइम। एंड हम घर वापस आ गए करीबन 10 बजे, नहीं 9 बजे तक हम घर आ गए थे। Alright guys, so here we come to the end of this video. I hope you enjoyed this vlog. If you did, don't forget to hit the like button, and also you can subscribe to my channel if you like this video or my videos. And if you have any video suggestion, you can comment down below in the comment section, and I will see you in the next. So bye, take care.